आज करेंगे सवाल नंबर 4। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की है। इसमें सवाल नंबर 4 है, दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी दिया गया है। तो फाइंड हमने करना है, इसका पहला पार्ट है बी का, वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो दो ब्रैकेट्स या जो दो साइन नज़र आ रहे हैं बी के इर्द गिर्द, इससे ये पता चलता है कि हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और सबसे पहले हम इस बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है क्या, 5 3 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके इर्द गिर्द भी हम यही ब्रैकेट्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड वाली। तो जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 और 4 ये डायगोनल यानी कि वक्री अरकान है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, बीच में साइन माइनस का और 3 को 2 के साथ। तो ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 20 में से जब हम 6 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इसका आंसर आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है एडजॉइंट ऑफ बी। सिंपल हमने बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। अब बी मैट्रिक्स है क्या, 5 3 2 4। हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों वक्री अरकान की जगह को रिप्लेस करते हैं। 5 की जगह 4 लिखेंगे, 4 की जगह 5 लिखेंगे। ये जो बाकी एलिमेंट हैं इनकी हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। इसका थर्ड पार्ट है ए इनवर्स। ए इनवर्स में हम क्या करते हैं, फार्मूला वही लगाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए है 7 3 2 1। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 के साथ, 7 माइनस 3 को 2 के साथ, ये 6 आ जाएगा। 7 माइनस 6 किया तो 1 आ गया, और 1 क्या, नॉट इक्वल टू 0। जब 0 आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें एडजॉइंट चाहिए, वो फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और अब फार्मूला लगा देंगे, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, 1 - 3 - 2 7 ओवर 1। तो ओवर 1 है तो ओवर को ख़त्म कर देंगे, बाकी सब का आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा 1 - 3 - 2 7। तो ये इसका ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए। हमने ए इनवर्स निकालना है, इसका आंसर भी वही आएगा 1 - 3 - 2 7, और फिर इसको जो मैट्रिक्स ए है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले सवाल में हमने निकाला था, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो 7 - 6 किया तो 1 आया। नॉट इक्वल टू 0 था तो हमने इसका एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट इसका आया 1 - 3 - 2 7 ओवर 1 किया। तो इसका जो ए इनवर्स था वो हमने फाइंड किया था 1 - 3 - 2 7। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स को और ए को। ये ए इनवर्स तो आ गया। अब जो सवाल में ए मैट्रिक्स दिया गया है उसको लिखकर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे 7 को 1 के साथ, प्लस -3 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, प्लस -3 को 1 के साथ, -2 को 7 के साथ, प्लस 7 को 2 के साथ, फिर -2 को 3 के साथ, फिर प्लस 7 1 को 1 के साथ। अब ऐसे ही हमने इधर किया है तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 के 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, प्लस -3 को 2 से 6 आ गया, -2 को 7 के 14, प्लस 7 को 2 से 14 आ गया, -2 को 3 से और प्लस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 7 - 6 1 आ गया, ये आपस में प्लस 3 - 3 कैंसिल 0, -14 + 14 कैंसिल 0, -6 + 1 1 आ गया। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमने आई के इक्वल लिखा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है ए बी का ट्रांसपोज। अब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, साइन बीच में प्लस का 3 को 2 के साथ 6 आ गया,
7 को 3 के साथ 21 प्लस 3 को 4 के साथ 12, 2 को 5 के साथ 10 प्लस 1 को 2 के साथ 2, 2 को 3 के साथ 6 प्लस 1 को 4 के साथ 4 आ गया। इनको आपस में जमा किया, ये 41 आ गया, 32 आ गया, ये 12 आ गया, ये 10 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम में लिख देते हैं, ये भी रो थी उसको भी कॉलम में लिख दिया, ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसका 6th पार्ट है बी टी का ट्रांसपोज लो और जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लो। बी मैट्रिक्स है 5 3 2 4 और इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो 5 3 रो में है कॉलम में आ जाएगा, 2 4 रो में है ये कॉलम में आ जाएगा। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। अब बी टी जो आंसर का जब दोबारा ट्रांसपोज लिया, ये 5 2 रो में थे कॉलम में लिख दिए, 3 4 भी रो में थे हमने उनको कॉलम में लिख दिया। ये आ गया बी का ट्रांसपोज और उसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 5 3 2 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है, 2 तरीक़ों से सवाल हमने हल करना है। मैट्रिक इन्वर्शन मेथड वो भी पीछे हम कर चुके हैं और क्रैमर रूल भी कर चुके हैं। अब दोनों तरीक़ों से सवाल को हल करना है। एक पार्ट को 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अब पहली इक्वेशन है, सवाल है 3x + 4y = 7, दूसरी है 5x - 4y = 2। पहले हम करते हैं इन्वर्शन मेथड, ज़रबी मकूस का तरीका। पहले सवालों की तरह इनको भी क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इर्द गिर्द मैट्रिक्स की वो ब्रैकेट्स डालेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में हम पहले मैट्रिक्स ए लेते हैं, यानी कि इनके कोएफिशिएंट 3 4 5 और -1, ये ए मैट्रिक्स आ गया। और एक एक्स का मैट्रिक्स लेते हैं, 2 ही वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वो हमने लेने होते हैं। और जो इक्वल के बाद आता है वो वाला बी मैट्रिक्स होता है। फार्मूला क्या है ज़रबी मकूस का, x = A इनवर्स B। ए इनवर्स पीछे हम फाइंड कर चुके हैं, एडजाइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में ये मैट्रिक्स है, 3 को -1 के साथ, -5 को 4 के साथ, ये आ गया -3 -20, ये आ गया -23। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, जब 0 आ जाए तो हल नहीं होता। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसी का एडजाइंट फाइंड करें। एडजाइंट में हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज किए। अब फार्मूले में कीमतें पुट करें, x = A इनवर्स B, x = एडजाइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट, साथ में ये B। एडजाइंट x की जगह हम लिख देंगे ये वाला मैट्रिक्स जो कि XY रखा था, ये वाला, इसको हम x की जगह लिखेंगे, ये वाला जो x है। ये एडजाइंट A है, -1 -4 -5 3, ये B मैट्रिक्स है और ये A का डिटर्मिनेंट है। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, -1 को 7 के साथ, प्लस -4 को 2 के साथ, -5 को 7 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ, ये आ गया -7 प्लस -4 को 2 से 8 आ गया, -5 को 7 के साथ 35 प्लस 3 को 2 से 6 आ गया, -7 और -8 -15 हो गया। और इसका भी बटा हमने कर दिया -23, -35 में से +6 निकाला, ये आ गया -29 और इसका भी बटा क्या आ गया -23। अब ये माइनस से कैंसिल हो रहे हैं, अकेला बच गया 15/23, ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो y का आंसर आ गया 29/23। इसका सोल्यूशन सेट लिखा, पहले x की वैल्यू लिखी और फिर y की वैल्यू लिखी। अब इन इक्वेशन को हम करते हैं क्रैमर के तरीके के साथ। क्रैमर मेथड क्या है, वही उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को, 3x + 4y और दूसरा है 7 और 2। इसमें हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए, ax और ay। ए मैट्रिक्स पिछले की तरह वही आएगा जो 3 4 5 और -1, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ये 3 को -1 के साथ -3 आ जाएगा और बीच में साइन माइनस का, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ये हो गया -23। इसी तरह ax मैट्रिक्स लेंगे। ax में हमने क्या करना होता है कि x के जो वेरिएबल x है उनको नहीं लिखना होता, उनकी जगह इक्वल के बाद वाले लिखने होते हैं और साथ में इनको लिखना होता है।
हमने x की जगह लिखा 7 2 और ये आ गया 4 और -1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 7 को -1 के साथ, बीच में साइन माइनस का, 2 को 4 के साथ, -7 -8 ये आ गया -15 आ गया। एक हमने लेना होता है ए वाई में हमने y को नहीं लिखना होता है, उनकी जगह ये दोनों लिखने होते हैं। तो क्या बन गया 3 5 7 और 2, तो ये क्या बच गया 3 5 7 2। इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 3 को 2 के साथ 6 -7 को 5 के साथ 25, ये आ गया -29। अब यहाँ से x और y की कीमतें निकाल लें। जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax है -15 और a का डिटर्मिनेंट है -23। ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए तो बच गया 15/23। y की जब लेनी होती है कीमत, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई है -29 ओवर ये आ गया 23, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया 29/23 आ गया। और यही आंसर जब इन्वर्शन मेथड के साथ किया था तब भी यही आया था, और क्रैमर के मुताबिक भी किया था तो यही आंसर आया। अब इसका पार्ट 2 है x - 6y = -15, 2x + 6y - 3। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और ए मैट्रिक्स लें 1 - 6 2 और 6, और x के अंदर जो मैट्रिक्स लेंगे उसमें दो ही वेरिएबल हैं x और y, वही आ जाएंगे। और b मैट्रिक्स लेंगे -15 और -3। फार्मूले में x = A इनवर्स b, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। पहले 6 को 1 के साथ -6 आएगा, बीच में साइन माइनस का, 2 को 6 के साथ माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा = 18। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका एडजाइंट ले लें, एडजाइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें, 6 और 1 ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, और इन दोनों के साइन चेंज करें। तो कीमत पुट करें इधर जो आई हैं, x = फार्मूला क्या बन जाएगा, एडजाइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। एडजाइंट a हम निकाल चुके हैं, और b मैट्रिक्स है -15 और -3 ओवर a का डिटर्मिनेंट है 18। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 को -15 के साथ, प्लस 6 को -3 के साथ, -2 को -15 के साथ, और 1 को -3 के साथ। ये आ जाएगा -90 -18 30 -3, तो ये -108 27 दोनों का बटा क्या है 18। अब इनका बटा अलग अलग कर दे, -108 ओवर 27 और 27 का भी बटा अलग कर दे, ये आ जाएगा 20/18। तो ये 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108 होता है, साथ में साइन माइनस का 6, और 9 3 बार 27, 9 2 बार 18, y की वैल्यू आ गई 3/2। तो इन दोनों को सोल्यूशन सेट किया आ गया -6 और 3/2। अब इसी को हम हल करते हैं क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर रूल को वही इन्वर्शन मेथड की तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, यहाँ से ए मैट्रिक्स निकाला 1 - 6 2 और 6, और इसका ले लिया हमने, और ax मैट्रिक्स भी ले लें। ax में हम x की वैल्यू नहीं लिखते, उसकी जगह इक्वल के बाद वाले मैट्रिक्स को लिखते हैं, -15 -3 ये लिखा, और साथ में -6 और +6 ये आ गया। इसी तरह ay मैट्रिक्स लें, ay के अंदर ay के जो वेरिएबल वो नहीं लिखे जाते, जो x इक्वल के बाद होता है मैट्रिक्स उसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये बन गया 1 2 -15 और -3। अब इनके लिए अलग अलग हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे पहले 6 को 1 के साथ, -2 को -6 के साथ, ये आ गया 6 + 12 = 18। और ax का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -15 को 6 के साथ, बीच में साइन माइनस का, -3 को -6 के साथ, ये आ गया -90 -18, तो -108। इसी तरह जब ay का डिटर्मिनेंट लेंगे, -3 को 1 के साथ, -2 को -15 के साथ, -3 + 20, ये आ गया 27। अब यहाँ से x और y की कीमतें आसानी से निकल जाएंगी। x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट = 108 ओवर 18, ये कैंसिल हो गया, -6 आ गया। y = ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये 27 ओवर 18, 9 3 27 और 9 2 बार 18।
तो ये y की कीमत आ गई 3/2। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। बाय इन्वर्शन मेथड से पहले हम इसको हल करेंगे। उसमें सबसे पहले इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा 2x प्लस वाई x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ से a मैट्रिक्स लें 2 1 1 3 और एक x मैट्रिक्स आएगा, दो वेरिएबल हैं x और y, और b मैट्रिक्स है 5 3। फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b मालूम, a इनवर्स के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट और a का एडजाइंट चाहिए। a का डिटर्मिनेंट है 2 को 2 1 1 3 3 को 2 के साथ, बीच में साइन माइनस का 1 को 1 के साथ, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसका एडजाइंट लें, एडजाइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों के साइन चेंज करें। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। एडजाइंट हम निकाल चुके हैं 3 -1 -1 2 ओवर डिटर्मिनेंट है 5 और b मैट्रिक्स है 5 और 3। इनको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 3 -1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, ये आ गया 15 -3 -5 प्लस 6 12 1 ओवर 5 आ गया। अब इन दोनों का बटा अलग अलग कर दें। ये आ गया x की जगह हम लिखेंगे xy, तो इसका बटा अलग अलग किया 12 ओवर 5 1 ओवर 5, तो x की वैल्यू आ गई 12 ओवर 5, y की वैल्यू आ गई 1 ओवर 5। अब इसी को करते हैं ग्रामर रूल से। इसी तरह हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये a मैट्रिक्स लिया, ये ax मैट्रिक्स आ गया, ये ay मैट्रिक्स आ गया। इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करें। a का डिटर्मिनेंट उसी तरह 5 आएगा, ax का आ गया 5 को 3 के साथ -3 को 1 के साथ, 15 - 3 इज इक्वल टू 12 आ गया। ay का जब निकालेंगे तो 3 को 2 के साथ 6 आ गया, -5 को 1 के साथ 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ax आ गया 12 ओवर a का डिटर्मिनेंट है 5 और y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट है 1 और a का डिटर्मिनेंट है 5, और इसका सोल्यूशन सेट आ गया 12 ओवर 5 और 1 ओवर 5। यही का आंसर कन्वर्शन मेथड में आया था 12 ओवर 5 x का और y इज इक्वल टू 1 ओवर 5।